हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन। अभी जो नया टैक्स कैलकुलेशन के नियम आए हैं उनके अनुसार किस तरीके से हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक फार्मूला लगा के हम चाहें तो आप पूरे के पूरे, आप जितने ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, आप उनका पूरा का पूरा टैक्स सभी का कुछ चुटकी बजाते ही कुछ ही सेकंड में आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि टैक्सेबल इनकम। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और वाइड बना सकते हैं, जिसमें आप उनकी टोटल इनकम में से डिडक्शन जो हुए अपने 80C 80D और 80G के अंतर्गत जो भी डिडक्शन होते हैं उनको आपको माइनस करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये टैक्सेबल इनकम यहाँ आएगी। यानी कि पूरी सेविंग्स आप उसमें से हटा देंगे, HRA उसमें से हटा देंगे, और भी अदर अलाउंसेस जो आपके रिबेट में आते हैं, जिनकी आपको रिबेट मिलती है 80C की या जिसकी भी, उन सबको आप हटा देंगे। तो जो इनकम आती है वो टैक्सेबल इनकम कहलाती है, और उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो वो इनकम हमको यहाँ लिखना है। वो कैसे आएगी, तो उसके लिए चाहें तो आप इसको और बड़ा बना सकते हैं, तो उसमें आप इन चीज़ों को माइनस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊँगा। अभी मेरा फुल जो फोकस है वो है आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन के फॉर्मूला पर। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ, मान लीजिए टैक्सेबल इनकम। तो मान लीजिए मेरी टैक्सेबल इनकम है यहाँ पर 8,30,000 रुपये, मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बनाया है टैक्स, यहाँ दी है रिबेट। तो टैक्स के नए नियम हैं जो वो आपको पता होंगे कि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख वाले को 5% टैक्स है, और 10 लाख वाले को 20% है। 10 लाख से ऊपर वालों को 30% है। इस तरीके से उन्होंने एक नई टैक्स स्लैब बनाए हुए हैं। तो पिछली बार से थोड़ा सा चेंजेस हैं इसमें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। अगला यहाँ पर रिबेट है। तो रिबेट किसको मिलती है, तो रिबेट के बारे में आपको बता दूँ कि 5 लाख तक जिनकी टैक्सेबल इनकम है उनको रिबेट मिलती है। ठीक है, उनको रिबेट मिलती है पूरी शायद इसकी। तो और अगला है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो होता है 4%। तो ये टैक्सेबल टैक्स जो आता है उसमें अपना ये जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम लोग फटाफट से बनाते हैं इसके लिए एक फार्मूला। तो ये नए नियम के अनुसार ये शीट है, और इसको देख देख के हमको फार्मूला बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पेस्ट कर दी, जिससे मैं फार्मूला बनाते वक्त मुझसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ सबसे पहला जो आप देख रहे हैं कि 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ हम लोग फार्मूला बनाएंगे और कंडीशन लगाएंगे इफ़ की जो टैक्सेबल इनकम हमारी लिखी है वो लिखी है इस सेल में B2 में, और यहाँ हम लोग सबसे पहला जो चेक लगाएंगे वो लगाएंगे कि क्या ये 2.5 लाख से कम तो नहीं है। ये लीजिए, ये 2.5 लाख से कम अगर है तो टैक्सेबल इनकम, यानी कि वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो टैक्सेबल इनकम हम लोग कर देंगे, जो टैक्स है वो कर देंगे हम लोग 0। और अगर वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ फिर से एक और इफ़ लगा देंगे हम लोग। अब ये दूसरे इफ़ में चला जाएगा, यहाँ ये चेक करेगा कि B2 यानी कि जहाँ हमारी टैक्सेबल इनकम लिखी हुई है, ये इसकी वैल्यू क्या 5 लाख से कम है। ये देखिए 2.5 लाख से 5 लाख तक है, तो 5 लाख 1 रुपये से लगना है। तो 5 लाख से कम अगर है, या 5 लाख के बराबर भी अगर हम लिख देते हैं, इक्वल टू एंड लेस देन कर देते हैं। चलिए, अगर 5 लाख या 5 लाख से कम है तो हमको क्या करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो आपको ये B2 जो है, यानी जो टैक्सेबल इनकम है, इसमें से 2.5 लाख रुपये घटाने पड़ेंगे। तो हम B2 में से 2.5 लाख पहले हटा देते हैं, और ये जो 2.5 लाख है इस पे तो 5% टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ हम कर देते हैं 5%, यानी कि 2.5 लाख हटाने के बाद जो टैक्स जो आ रहा है उसके ऊपर हमको 5% टैक्स लगाना है। ये कर दिया हमने 5%। तो ये क्या है, ये इसमें से 2.5 लाख घटाएगा, और जो इनकम निकल के आएगी उसका 5% इसमें निकल के आ जाएगा। यहाँ हम लोग फिर से लगाते हैं एक कॉमा। अब अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है, यानी कि इसकी वैल्यू 5 लाख के उसमें नहीं बैठ रहा है, यानी कि वैल्यू और कहीं जा रही है, तो हम फिर से एक और इफ़ लगा देते हैं, ये इधर पकड़ लेगा इसको। तो ये चेक लगा है यहाँ पर। अब ये चेक करेगा B2 किसके लिए, ये चेक करेगा कि भाई ये 10 लाख के आसपास तो नहीं है। देखिए ये वाले में, तो अभी ये 10 लाख से कम तो नहीं है। 10 लाख या 10 लाख से कम, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख से अगर ये कम है, 3 4 5 6, 10 लाख से अगर ये कम है तो क्या करना है हमको, तो यहाँ हमको B2 यानी B2 में से पहले तो हमको घटाना है 5 लाख। ठीक है, तो ये 5 लाख के बाद की जो है उसके ऊपर हमको 20% टैक्स चाहिए। तो ये 20% टैक्स हो गया। अच्छा, और जो 5 लाख के ऊपर 20% है और इसके नीचे का, तो उस पर 5% चाहिए, तो उसका 5% टैक्स है, वो हो गया हमारा 12,500। वो हमने अलग से इसमें जोड़ दिया। थोड़ा फार्मूला बड़ा हो रहा है, लेकिन आपका एक ही फार्मूले से आपके सबका निकल के आ जाएगा, आपको अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। फिर लगाते हैं हम लोग कॉमा यहाँ पर।
अब अगर वैल्यू फॉल्स होती है, यानी कि वैल्यू इससे भी ऊपर जाती है, तो वैल्यू अगर इससे भी ऊपर जाती है तो यहाँ हम लोग एक इफ़ और लगा सकते हैं। नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं B2 और उसमें से घटा देते हैं 10 लाख और इसका निकाल देते हैं 30%। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 30% लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट कंडीशन है, इसलिए बार बार इफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसके भी ऊपर अगर जाता है तो 30% निकाल देंगे और प्लस, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी, ये प्लस देखिए, इस कंडीशन को देखिए, ये 30% निकल गया 10 लाख के ऊपर का, और प्लस 1,12,500 रुपये इसको हम जोड़ देना, 1,12,500, जी हाँ, 1,12,500 रुपये इसमें जोड़ देना है। तो जो 10 लाख से ऊपर की जो है इनकम, उसका 30% और 1,12,500, यानी कि पहले उसका 12,500 और 10 लाख तक का 1,000, यानी कि उसका 5 लाख का 20%, तो 1 लाख रुपये हो गया। तो इस तरीके से होगा ये 1,12,500 रुपये, और 10 लाख से ऊपर का ये 30% हमको लेना ही है। इस ब्रैकेट को बंद करता हूँ, देखता हूँ पहले चला कि क्या ये काम करता है। 4 ब्रैकेट मैंने खोले, तो 4 ब्रैकेट बंद कर दिए हैं, और ये देखिए ये टैक्स आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। चलिए, तो ये आ गया है हमारा टैक्स निकल के 8,30,000 रुपये का जो टैक्स आया वो आया 78,500 रुपये। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं रिबेट की। तो रिबेट किसको मिलना चाहिए? तो रिबेट किसको मिलेगी? जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होगी। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ पहले। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इफ, और अच्छा, अब किसको चेक करना है यहाँ पे? तो टैक्सेबल इनकम चेक करना है हमको, यानी कि ये सॉरी, हाँ ये। तो अगर B2 जो हमारा है वो 5 लाख से कम है या इसके इक्वल है, यानी 5 लाख से कम है या इसके इक्वल है, 5 लाख, तो हमको रिबेट देना है। रिबेट कितने की देना है? रिबेट पूरे की देना है, तो यानी कि हमको ये इसको दे दिया और कॉमा, यानी 5 लाख तक हमको टैक्स नहीं देना है। तो अब यहाँ पर कॉमा, यानी कि ये जो टैक्स आ रहा है इसमें ये पूरा माफ़ हो जाएगा, और कॉमा लगा देते हैं, और नहीं तो नहीं होगा, यानी कि 0 लिख देंगे। रिबेट कितनी हो जाएगी? 0। तो अभी इनकी टैक्स जो है वो ऊपर जा रहा है इनका, यानी 5 लाख से इनकी इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ रिबेट हमारी 0 हो गई है। अच्छा, अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो किस पे लगेगा? वो भी टैक्स पे लगेगा, ठीक है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए हमको फिर इसका 4% निकालना है। किसका 4% निकालना है? तो यहाँ हम लोग एक लॉजिक और लगा सकते हैं इसको छोटा करने के लिए, कि इफ इसको कर देते हैं हम लोग, अगर इसका टैक्स 12,500 से ज़्यादा है, तो 12,500 से टैक्स किसका ज़्यादा होगा? और तो उसका हम लोग 4% निकाल देते हैं। किसका? अब C1 का, अगर सॉरी C2 का, तो C2 इंटू, यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉमा, C2 इंटू 4%, ये हो गया हमारा एजुकेशन सेस, और नहीं है तो फिर 0 ही कर देंगे। तो इनका एजुकेशन सेस जो आएगा वो आएगा 4140 रुपये। ये जो फार्मूला हमने लगाया है इसके हिसाब से 4140 आएगा। एक बार मैं फार्मूले फिर से आपको दिखा देता हूँ जूम करके, इससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ हमने टैक्सेबल इनकम यहाँ पर लिखी हुई थी, इसमें से सब चीज़ें हमने हटा चुका हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, यहाँ में से सब चीज़ें हटा चुका हूँ। अगर सेविंग्स जो लोग आप करते हैं वो सब चीज़ें आपको टैक्स में से, वो इनकम में से हटा देना है, तो बन जाएगी अपनी टैक्सेबल इनकम। अब ये देखिए, ये फार्मूला बनाया था मैंने, B2 इज़ लेस देन 2,50,000 देन द टैक्स विल बी 0। इफ़ B2 इज़ लेस देन एंड equal to 5 lakhs, then the condition which goes on B2 minus 2,50,000, यानी कि 2,50,000 डिडक्ट हो जाएगा, it will be deducted and the remaining amount will be charged over 5%, and then it will move to another if condition that will check for B2 is less than or equal to 10 lakh, then the B2 here the 5 lakhs will be deducted from B2 and the remaining amount will be taxable for 20%, and then plus 12,500 means 5% on the rate of 5%, that amount will be added to this thing. And now again it will check for 10 lakh, then if the value goes above the 10 lakh then it will deduct 10 lakh from B2
means the taxable income and will charge 30% tax on this, and then 1,12,500 means 20% of 5 lakh is 1 lakh, and then 5% of this will be 12,500, then it will 1,12,500 will be added to this, and they will complete the tax. So here it is the formula. Another thing, now you will move to the rebate. Rebate will check for the B2 is less than or equal to 5 lakhs, then the rebate will be, the whole thing will comes under the rebate, otherwise the rebate will be 0. It value if the taxable income goes above 5 lakhs. Now health and education cess will be 4%. It will how it will be checked? It will check if the tax is greater than 12,500. If the tax is greater than 1,205,000, then it will calculate 4% of the tax, that is this thing that comes from here, the 4% of 78,500, otherwise it will be 0. And now the total tax. How will you calculate the total tax? The tax and then minus rebate. Rebate will, it is in this condition it is 0. How it is 0? Okay, so rebate is 0, not the rebate. Rebate means rebate, it is 0 because the value of the tax is, the taxable income is beyond 5 lakhs. So value of the rebate is 0. Otherwise, if I put 4,40,000, suppose I have 4,40,000 as my total taxable income, then here is the rebate, because the total, if the taxable income is 5 lakhs, no tax will be charged. So how will you calculate the total tax? Now the tax minus rebate and then plus that education cess, it will complete the total tax. Increasing the font size. तो वही ये इस तरीके से आप लोग ये टैक्स हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होगा हमको? अब मान लीजिए यहाँ अनदर, यहाँ किसी का नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ लिखा है कोई और नाम, जगदीश लिखा हुआ है, ठीक है, और भी चीज़ें लिखी हुई है, मनोज लिखा हुआ है। अब यहाँ मान लीजिए मैं टैक्सेबल इनकम कुछ डाल देता हूँ, यहाँ मैंने डाल दिया टैक्सेबल इनकम 6,67,000। तो यहाँ देखिए ये टैक्स आपको आ गया 45,900, रिबेट हो गई मेरी 0, और एजुकेशन सेस हमारा हो गया 1,836 रुपये, और टोटल टैक्स मेरे को देना पड़ेगा 47,736 रुपये। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस, ये इसको आपको ट्रैक करते हुए जाना है, तो ये कॉपी होता चला जाएगा सब पे। ऐसे ही रिबेट का जो फॉर्मूला है, इसको भी आपको ट्रैक करते हुए चला जाना, तो ये कॉपी होता चला जाएगा। सेम थिंग गोज़ विद दिस, तो ये भी आपका ऐसा ट्रैक होता चला जाएगा। सॉरी, क्या हुआ? हाँ, तो ये इसको भी आपको ट्रैक कर देना है। ये शायद कुछ मर्ज सेल का नाटक है इधर। ये सेल्स मर्ज हो गई, इसको मैं अनमर्ज कर देता हूँ, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे इसको भी कॉपी कर दिया है, और अभी देखिए अभी इसका कमाल क्या होता है। अभी ये टोटल टैक्स, इसको भी मैंने जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगे उन सबको मैंने ट्रैक करके इन फार्मूलाज को कर दिया कॉपी। अब मैं ये कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ सिर्फ टैक्सेबल इनकम डालना है। मान लीजिए इनकी मैंने टैक्सेबल इनकम डाल दी है 10 लाख, और ये टैक्सेबल इनकम डाल दी। तो देखिए यहाँ पर टैक्स आ गया है इनका 1,41,900, और जो सेस है वो 5,676, और यहाँ जो टोटल टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,47,576। यानी कि किसी की सैलरी, मान लीजिए आपकी सैलरी टैक्सेबल इनकम लगभग 12 लाख रुपए साल की है, एक एवरेज मैं मान के चलता हूँ, मान लीजिए आपकी सैलरी 12 लाख रुपए साल की है, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो यहाँ हो जाएगा 1,72,500 रुपये, और सेस जो लगेगा वो लगेगा 6,900, और आपको जो टोटल टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,79,400। इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 6 लाख रुपए है, टैक्सेबल इनकम, यानी सब सेविंग करने के बाद, डिडक्शन के बाद आपकी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए है, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 33,800। अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5,50,000 है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 23,400। लेकिन अगर आपकी जो
ये जो है 4,90,000 पर आप सीमित कर दे तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। तो यहाँ आप जितने चाहें उतने आप लिख सकते हैं, कुछ भी फिगर आप लिखते जाएंगे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, टैक्स आपका कैलकुलेट होता जाएगा। ये देखिए ये टैक्स निकल के आ गया है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये देखिए वो कुछ नहीं करना आपको। अगर मान लीजिए कुछ इसमें कोई कैलकुलेशन में चेंजेस होते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ चेंजेस करना, बाकी चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। यहाँ आपने मान लीजिए कि ये यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, 9,80,000 रुपये कर देता हूँ इसको, तो ये देखिए ये बाकी चीज़ें अपने आप चेंज होंगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। ये है हमारा फार्मूला, इसको चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर ये उसमें फिट ना बैठ रहा हो तो आप इसको ये पूरे फार्मूले को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये रिबेट का फार्मूला है और ये हमारे सेस का फार्मूला है। ये तीनों फार्मूले को मिला के आप एक इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बना सकते हैं और पूरे के पूरे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके अंडर, आपके ऑफिस में काम करते हैं, उनका चुटकी बजाते ही आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं इनकम टैक्स का, कितनी कितनी इनकम टैक्स आ रही है। और एक आप पहले से कैलकुलेशन करके रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पहले से एक आइडिया लग जाए कि भाई मेरे को इतना टैक्स आ सकता है, तो फिर वो उसका आप वो और ज़्यादा सेविंग करके अपना टैक्स बचा भी सकता है। तो एक्सेल में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ईजीली हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।